श्राद्ध आदि तो अच्छे ब्राह्मण नहीं मिलते, तो हमें भी ये लगता है कि ये ठीक शास्त्र विधि से नहीं कर रहे, तो उसका श्राद्ध में तो क्रिया की प्रधानता होती है, तो उसका कोई फल मिलेगा हमारे को, उसका जैसा करते हैं। हरियाणा के है ना, वहाँ तो जनेऊ ही नहीं धारण करते ब्राह्मण, कर्मकांड क्या करेंगे। वहाँ तो ब्राह्मण हाली जनेऊ नहीं धारण करते। हरियाणा के पास मुजफ्फरनगर है, मैं शंकराचार्य के पद पर नहीं था, जाड़े के दिन में बरामदे में धूप में कुछ लिख पढ़ रहा था, 2 बजे लगभग। कोई एक व्यक्ति आ गया, महाराज मैं ब्राह्मण हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमने कहा ठीक है, जनेऊ है? क्या बोलते? मैं को रसोईया हूँ कि जनेऊ धारण करूँ? मैं खानदानी ब्राह्मण हूँ, हल जोतता हूँ। मेरे को डांट दी। मैं खानदानी ब्राह्मण हूँ, बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, रसोईया हूँ क्या जनेऊ पहनूंगा? निकृष्ट होते हैं, मारे होते हैं परमात्मा दैव के, वो जनेऊ पहनते हैं। हम खानदानी ब्राह्मण हैं, हम खेती करते हैं। हमने कहा हम ही को डांट पड़ गई। तो हरियाणा की स्थिति है ना, इसलिए कर्मकांड में रुचि भी नहीं, कर्मकांड करने वालों का विलोप भी हो गया। फिर भी दिल्ली में धर्म संघ है, हमारा तो संपर्क 25 साल से है ही नहीं, और हमसे परहेज भी रहता है इन सबको। तो फिर भी वहाँ कर्मकांडी धर्म संघ विद्यालय में कौन है क्या है मुझे कुछ नहीं पता, न मैं सूचना लेता हूँ न उनको हमसे कोई ज़रूरत है। फिर भी वहाँ से संपर्क साधकर, नज़दीक भी है, कर्मकांड का अपने पिता पितामह जो भी श्राद्ध इत्यादि का काम अच्छे ढंग से होना चाहिए। पहले यह था कि पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, यजमान का दायित्व होता था कि कुल पुरोहित को योग्य बनावे, नहीं तो कुल पुरोहित ही उनको मार डालेगा। कैसे मारेगा? जब योग्य नहीं होगा तो कर्मकांड गलत कराएगा, गलत कर्मकांड विस्फोट कर देगा। एक दंडी स्वामी थे, बहुत योग्य। वो जब बच्चे थे, उनके पिता कर्मकांड करा के जीवन यापन करते थे। उनके बहुत से यजमान थे, एक यजमान के यहाँ यज्ञोपवीत होना था, और ये दंडी स्वामी उसमें बालक थे, लाहौर में पढ़ते थे संस्कृत। छुट्टी के दिनों में आए थे घर, पिताजी इनको भी साथ ले गए। यजमान से कहा कि ये बहुत बढ़िया योग्य है, कर्मकांडी भी है, बहुत ऊंचा पंडित बन गया है मेरा बेटा, इससे कर्मकांड करा लो। ये बच्चा है, ये क्या कराएगा? आप वृद्ध हैं, परखे हुए हैं, ये जो बड़ा होगा तो इससे कराएंगे, आप कराओ। यज्ञोपवीत कराए या विवाह का काम था कराए। रास्ते में बाप और बेटा आ रहे थे, बेटा चुपचाप न बोले न हंसे पहले वहाँ। तो पिताजी आपने तो श्राद्ध के सारे मंत्र पढ़ दिए। स्वयं दंडी स्वामी सुखबोधाश्रम जी ने मुझे बताया, उन्होंने कहा बेटा मुझको यही 10-15 मंत्र याद हैं श्राद्ध के, इसी से विवाह कराता हूँ, इसे जनेऊ कराता हूँ, सब काम कराता हूँ। अब तुमको हमने योग्य बनाया है, अब तुम अपना संभाल। मेरे तो बस इतने मंत्र हैं, विवाह भी हो इसी से करा देता हूँ, जनेऊ भी करा देता हूँ, यजमान का जो कुछ हो तत्काल तो दक्षिणा मिल जाती है ना, समझ गए? मैं कोई पढ़ा लिखा हूँ? स्वयं कहा कि मेरे पिताजी विवाह भी श्राद्ध के मंत्र से करवाते थे। तो ये स्थिति है। और पूछो भाई, पूछिए।